हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। एप्पल ने रिलीज किया iOS 18.4 का बेटा 3 और इस वाले वर्जन के अंदर क्या कुछ नया है, क्या खास है, क्या नए फीचर्स आपको देखने मिलने वाले हैं, पिछले वाले अपडेट से क्या इंप्रूवमेंट है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें एक एक करके हम चेकआउट करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए चैप्टर वाइज। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट की साइज की। तो 1.14 GB का अपडेट आया है 18.4 बेटा 3 का मेरे आईफोन 16 प्रो पे। जो भी आईफोन आपके पास है उस पे ही इतने ही आसपास के साइज का जो है अपडेट आने वाला है। अगर आपके पास जो आईफोन है उसके अंदर बेटा 2 इंस्टॉल था, अगर बेटा 2 इंस्टॉल नहीं था और आप iOS 18.1 से इस पे आ रहे हो या कोई पुराने अपडेट से आ रहे हो या बेटा 1 से आ रहे हो तो अपडेट का साइज आपको बड़ा देखने मिल सकता है। अपडेट करने से पहले यहाँ पे 18.4 ही था क्योंकि iOS वर्जन चेंज नहीं होता है, लेकिन बिल्ड नंबर चेंज होता है जब बेटा से दूसरे बेटा पे जाते हो। तो अवेलेबल फ्री स्पेस था 142.88 GB, तकरीबन 143 समझ लीजिए। मोडेम फर्मवेयर था 1.54.00। अपडेट से पहले का जो बिल्ड नंबर था उसके एंड में आपको एज देखने मिल रहा था। अभी अपडेट के बाद देखते हैं क्या हाल है। तो 18.4 ही है। अवेलेबल फ्री स्पेस काफी हद तक बढ़ गई है 142.88 GB से 144.96 GB, यानी कि 2 GB से भी ज्यादा अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ गई है। तो बहुत अच्छी बात है। और मोडेम फर्मवेयर यहाँ पे 1.54.02 हो गया है। ये भी एक नया मोडेम फर्मवेयर हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है। इस वाले बिल्ड नंबर का जो एंड वाला लेटर है वो F देखने मिल रहा है। धीरे धीरे ये A की तरफ जाएगा, A भी हट जाएगा या A आएगा ही नहीं, B से डायरेक्ट फिर जो है विदाउट लेटर पे चला जाएगा, सिर्फ नंबर्स रहेंगे, तो वो फाइनल वर्जन रहेगा। यानी कि अभी भी कुछ बेटाज और इसके बाकी है। अभी देखते हैं इसमें क्या कुछ नया है। तो मैंने आपको पिछले ही वीडियो के अंदर बताया था कि नए इमोजीज जो है एप्पल ने ऐड किया है पिछले वाले बेटा में। वो जो इमोजीज थे वो सर्च करने पे मिलते थे, लेकिन अब जो है आप स्क्रॉल करेंगे तब भी आपको नए इमोजीज आपके पूरा जो इमोजी की लिस्ट है कीबोर्ड के अंदर उसमें देखने मिल जाएंगे। लाइव एक्टिविटीज जो होती है, जैसे अभी यहाँ पे हम टाइमर लगा देते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपके लाइव एक्टिविटी यहाँ पे शुरू हो गई है। लेकिन कुछ कुछ एप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लाइव एक्टिविटी में कुछ अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट जो है आपके आईफोन का उसकी भी जरूरत होती है, तो वो भी एप्पल ने एनेबल कर दिया है। एप्स जो है थर्ड पार्टी एप्स उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब उनकी लाइव एक्टिविटी चलेगी तो अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट का जो आईफोन में मौजूद है वो लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। ये भी एक नई चीज है। अभी ये इंप्लीमेंट इंस्टेंटली नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो आपको बताऊंगा मैं कैसे इसको इंप्लीमेंट किया गया है। एप्पल वॉलेट के बारे में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ये 3 डॉट जो है इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा था सब्सक्रिप्शन एंड पेमेंट, लेकिन अभी यहाँ पे इसकी जो वर्डिंग है वो चेंज हो गई है, प्री ऑथराइज पेमेंट्स करके यहाँ पे लिखा आ रहा है। लेकिन हम इसमें जाएंगे तो ये चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि एप्पल पे हमारे पास इंडिया में अवेलेबल नहीं है। व्हाट्सएप के अंदर आपको अब इसके कीबोर्ड में जेनमोजी का ऑप्शन देखने मिलेगा, तो व्हाट्सएप में भी आप जेनमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमोजी जनरेट कर सकते हैं। कैट सिटिंग इन अ बाथटब, तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट इसको दे रहा हूँ, देखते हैं क्या बनाता है। देख सकते हैं आप कैट बना दिया इसने जो बाथटब में बैठी है और यहाँ पे ये नहा रही है। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और ये जो मेरा कॉन्टैक्ट है व्हाट्सएप में उसको एक स्टिकर के तौर पे हाई क्वालिटी वाले ये कैट जो है चली गई, तो व्हाट्सएप में भी आप इसका इस्तेमाल आप कर पाएंगे। अगली चीज जो यहाँ पे आई है वो है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग के अंदर हमको जाना होगा कैमरा में, फिर कैमरा कंट्रोल में, और हम नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे लॉन्च विजुअल इंटेलिजेंस में प्रेस एंड होल्ड का ऑप्शन है। अब प्रेस एंड होल्ड है मतलब क्या है, आप यहाँ पे ये जो कैमरा कंट्रोल बटन है जो 16 सीरीज में आता है उस पे अगर आप प्रेस करके रखेंगे प्रेस एंड होल्ड तो यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस लॉन्च हो जाता है। अगर आप प्रेस एंड होल्ड नहीं करते हो, सिर्फ प्रेस करके छोड़ते हो तो कैमरा ऑन हो जाता है। लेकिन आप सेटिंग में इसको ऑफ कर देते हो और अब आप यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करते हो तो देखिए यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस ऑन नहीं हुआ। तो आपको इसके ऊपर सेट करके नहीं रखना है विजुअल इंटेलिजेंस, आप उसको वहां से हटा सकते हैं। और अब तो एक्शन बटन में भी विजुअल इंटेलिजेंस काम करने लग गया है, तो वहां पे आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं प्रेस करते तो विजुअल इंटेलिजेंस चला जाता है, मैं चाहता हूँ एक्चुअली सिर्फ कैमरा ओपन करना, तो आप उसको ऑफ करके रख सकते हो। पॉडकास्ट एप्लीकेशन आप पहली बार जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्प्लैश स्क्रीन देखने मिलेगी, मतलब अपडेट के बाद। लेकिन यहाँ पे कुछ खास इसमें मुझे नजर नहीं आया, तो उसमें क्या व्हाट्स न्यू है उतना ही लिखा है, कोई चेंजेस वैसे है नहीं। पासवर्ड एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी एक स्प्लैश स्क्रीन हमको देखने मिल रही है जहाँ पे क्या कुछ इसके अंदर है वो लिखा है, बस दैट्स इट, और कुछ इसमें नया नहीं है। लेकिन एक बार जब क्लोज करके मैं फिर से पासवर्ड एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा जूमिंग टाइप इफेक्ट जो है हमको देखने मिल रहा है। कोई खास नहीं है बट एक छोटा सा विजुअल चेंज है, बस इतना ही नया है इस बेटा वर्जन के अंदर। बेटा 1 में नए काफी सारी चीजें थे, फिर बेटा 2 में भी थी, अब बेटा 3 में भी ऐड होगी, बेटा 4 बेटा 5 में भी थोड़ा बहुत रहेगा। टोटल पे iOS 18.4 का जो अपडेट है इसमें ये सारी चीजें देखने मिलने वाली जो मैं आपको पिछले अपडेट में भी बता रहा था। ऐसा नहीं कि हर अपडेट में मैं आपको या हर अपडेट की वीडियो में पुरानी पूरी चीजें बताऊंगा, तो फाइनल वीडियो जब आएगी फाइनल स्टेबल वर्जन की उसमें बताऊंगा। अब रिलीज नोट्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे नए फीचर्स जो कुछ है इसके अंदर वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं
मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस के कुछ इश्यूज है जो एप्पल ने रिजॉल्व किया है, बग फिक्सेस किया है। जैसे लैंग्वेजेस अदर देन यूएस एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो रिक्वायर कर रहा था सीरी टू बी एनेबल्ड, तो ये एक फिक्स किया है। रिस्टोर करने के बाद iOS 18.4 या iPadOS 18.4 एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स नहीं चल रहा था, डाउनलोडिंग सपोर्ट लिखा था, तो वो भी फिक्स हो गया है, अब वो चलेगा आपका। बहुत लोगों ने बोला था नहीं चल रहा है, तो वो भी फिक्स हो गया है। कुछ एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स जो है वो अनअवेलेबल थे जब तक कि डिवाइस रीबूट नहीं करते आप, तो वो भी प्रॉब्लम मैंने खुद फेस किया था, वो भी ठीक हो गया है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नियर बाय इंटरेक्शन जो एप्पल के दूसरे थर्ड पार्टी एप्स यूज कर सकते हैं लाइव एक्टिविटी में, उसके बारे में भी मेंशन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिजॉल्व इश्यूज में नोटिफिकेशन का इशू रिजॉल्व है, सीरी का रिजॉल्व है, और ऐसे ही काफी सारे रिजॉल्व इश्यूज है, लेकिन नोन इश्यूज भी है जिसका वर्क अराउंड यहाँ पे एप्पल ने दिया है। स्विफ्ट यूआई में भी रिजॉल्व इश्यूज है, सिस्टम कॉल्स में कुछ नए फीचर्स है, और इस तरीके से यहाँ पे ये रिलीज नोट्स है जिसमें वाईफाई कॉलिंग का भी इशू रिजॉल्व हुआ है और काफी कुछ रिजॉल्व किया गया, लेकिन अभी भी बग्स इसमें है। बैटरी की बात करते हैं, बैटरी लाइफ के बारे में तो नहीं बोल सकता क्योंकि बेटा अपडेट वाली जो फोन है वो अभी मैं प्राइमरी फोन के तौर पर नहीं यूज कर रहा हूँ। मेरा जो 16 प्रो मैक्स है जो स्टेबल अपडेट पे, वो मैं प्राइमरी फोन के तौर पर यूज कर रहा हूँ, तो उस पर जरूर बता सकता हूँ, और इस पे भी बताऊंगा लेकिन जब फाइनल स्टेबल वर्जन आ जाएगा। लेकिन बैटरी हेल्थ जरूर बता सकता हूँ मैं आपको कि बैटरी हेल्थ गिरी है या नहीं गिरी है, तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ नहीं गिरी है, और अपडेट की वजह से बैटरी हेल्थ नहीं गिरती, रिकैलिब्रेट होती है। गिरनी होगी तो गिर जाएगी जरूर, लेकिन अपडेट उसका रिस्पॉन्सिबल जो है नहीं है। 39 साइकिल काउंट है इसमें, 100% कैपेसिटी है, लेकिन दूसरे फोन में ज्यादा साइकिल काउंट है, लेकिन उसमें भी 100% कैपेसिटी मेरी है। स्टोरेज एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि स्टोरेज आपने देखा ही कि बढ़ गया है, तो यहाँ पे क्या हाल है वो देख लेंगे एक बार। और सिस्टम डेटा थोड़ा हायर साइड पे क्योंकि मेरा प्राइमरी फोन नहीं है, ये तकरीबन 11.5-12 GB के आसपास है। फ्लक्चुएटिंग रहता है तो डरने वाली कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा है तब मैं बताता हूँ आपको हमेशा कि क्या करना होता है आपको, और मैंने पिछले Q&A में बताया था, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई ऐसी खास जो है कोई प्रॉब्लम वगैरह नजर नहीं आ रही है, सारी चीजें प्रॉपर नजर आ रही है, और अगर स्टोरेज बढ़ रहा है, अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ रही है, तो ये फिर अच्छी बात है। iOS 18.3.1 में नेटवर्क रिलेटेड इशू काफी है, तो नया मोडेम फर्मवेयर आना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे वाले अपडेट में हमको 3.1 का जो है 18.3.1 का कुछ सोल्यूशन मिलेगा नेटवर्क प्रॉब्लम का। इसके अलावा यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरड्रॉप सारी चीजें अभी तो फिलहाल प्रॉपरली काम कर रही है, बाकी टेस्ट करने की बात रहती है। परफॉर्मेंस ओवरऑल मुझे स्मूथ ही लगा, कोई यहाँ पे ग्लिच लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ठाक लग रहा है सब कुछ, अभी कोई दिक्कत नहीं लग रही। बेंचमार्क्स देख लेते हैं, पिछले स्कोर के मुकाबले इस बार का स्कोर कम ज्यादा क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 35, 91, 9076 था, फिर से देख सकते हैं आप 8400 में ये चला गया है मल्टी कोर स्कोर सीपीयू का। तो यहाँ पे एप्पल इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यहाँ पे ही कम हो गया था, 8700 हो गया था, तो मैंने कंसर्न बताया था उस टाइम पे, तो फिर से एप्पल ने यहाँ पे अगले अपडेट में 9000 प्लस का स्कोर निकाला था, जो कि अब तक का हाईएस्ट स्कोर था मल्टी कोर स्कोर का। सिंगल कोर में यहाँ पे फर्क नहीं है, वो अच्छा ही है, लेकिन मल्टी कोर स्कोर देख सकते हैं काफी कम हो गया है। तो सीपीयू का परफॉर्मेंस कैसा रहता है ये आगे आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा। जीपीयू का बेंचमार्क्स भी देख लेते हैं, जीपीयू की हिस्ट्री में चलते 33,170 था, अभी 32,748 है, तो यहाँ पे भी कमी आ गई है, और 32,000 की रेंज जो है काफी टाइम से हमको देखने नहीं मिली है, तो अब ये रेंज में जो है वापस चला गया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ बैटरी लाइफ के ऊपर वर्क कर रहा है एप्पल, या कुछ तो कर रहा है जो कि आगे आने वाले अपडेट्स में हमको समझ में आएगा। अपकमिंग अपडेट्स क्या कुछ हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसी वीक में हो सकता है आपको iOS 18.3.2 जो है ये अपडेट देखने मिल जाए। ये अपडेट भी एक्सपेक्टेड है, ऐसे रूमर्स है कि ये अपडेट जल्दी आएगा, तो अगर आएगा तो वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और 18.4 बेटा 4 जो है ये नेक्स्ट वीक में आपको देखने मिलेगा, उसके नेक्स्ट वीक में बेटा 5 आ सकता है, और अप्रैल में आपको मिल सकता है फाइनल स्टेबल वर्जन। बेटा 5 आएगा नहीं आएगा श्योर नहीं, लेकिन बेटा 4 आने के पूरे चांसेस है। iOS 18.4 बेटा 3 पे क्या आपको अपडेट करना चाहिए अपने आईफोन को, देखिए ये जो अपडेट है ये एक बेटा वर्जन है, आपको करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात वैसे नहीं है, क्योंकि अभी अपडेट जो है अपने कोई इनिशियल स्टेज पे नहीं है, काफी स्टेबल अपडेट्स है। बाकी आपकी मर्जी, आपको करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, स्टेबल पे रहना तो स्टेबल पे रहिए। यही दिखानी दोस्तों iOS 18.4 बेटा 3 की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।